नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। 1970 तक पहुँचते पहुँचते पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत मजबूत थी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में काबिल कदर और हैरत अंगेज़ तरक्की की थी, जो कि एशिया में बहुत से मुल्कों के लिए मशल राह थी। 1970 में जो डॉलर है वो तकरीबन 5 रुपए के करीब था और सोना जो है वो 70 रुपए के करीब उसका तोला था। तो इन्फ्लेशन जो था वो ना होने के बराबर था और पाकिस्तान में खुशहाली जो थी उसका दौरा था, यानी पर कैपिटा इनकम के लिहाज से भी पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था और जो बाहर मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में पाकिस्तान जो था एक मर्जिंग पावर के तौर पर उभर रहा था। अयूब खान के दौर के बाद यहिया खान का दौर जो शुरू हुआ तो उसमें 1970 में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन करवाए गए 7 दिसंबर 1970 को। तो ये पहले डायरेक्ट इलेक्शन थे जो पार्टीशन के बाद या आज़ादी के बाद करवाए गए पार्टी बुनियादों पे। तो उसमें जो मशरकी पाकिस्तान है उससे 167 सीटें जो है वो मुजीबुर रहमान ले गए बशमूल ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के, और मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 86 सीटें सिक्योर कर पाई। तो देखा जाए तो इस इलेक्शन का जो नतीजा था वो वाज़े तौर पर यह तकाजा करता था कि हुकूमत जो थी वो मुजीबुर रहमान के हवाले कर दी जाए, लेकिन यहिया खान साहब वो किसी भी तरह से अब पावर को छोड़ना नहीं चाहते थे और इक़्तिदार से चिपटे रहना चाहते थे। और दूसरी तरफ भुट्टो को ये पता था कि जो जमहूरी तरीका है या जो जमहूरी इलेक्शन के बाद जो इस वक्त तकाजा है वो यही है कि मुजीबुर रहमान को हुकूमत जो है वो सौंप दी जाए, लेकिन वो इसके लिए वो भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने जो तर्ज़ इख्तियार किया वो भी कुछ ऐसा था कि जिसको एक अखबार नवीस ने यह कहा कि उधर तुम और इधर हम, यानी ये जुमला भुट्टो ने नहीं बोला था बल्कि अतर अब्बास कंकरियां जो के नाम से कॉलम नवाए वक्त में लिखते रहे हैं, ये उन्होंने जुमला कॉइन किया था। लेकिन ये भुट्टो की फिलॉसफी को अपने अंदर समोए हुए था कि भुट्टो इस वक्त क्या चाहते हैं। ये जो जुमला उन्होंने बोला था या जो अखबार की सुर्खी उन्होंने लगाई थी उधर तुम इधर हम, तो ये जो भुट्टो उस वक्त साहब चाह रहे थे ये वो उसको उन्होंने बयान करने की कोशिश की थी। हाँ, ये भुट्टो ने ज़रूर कहा था कि अगर यहाँ के जो हमारे वहाँ अगर असम्बली का इजलास बुलाया गया मशरकी पाकिस्तान में तो जो ढाके जाएंगे लोग वो उनकी टांगें तोड़ देंगे। तो इसलिए उनको मालूम था कि अगर किसी भी सूरत में अगर मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान इकट्ठे रहते हैं तो हुकूमत उनको मुजीबुर रहमान को सौंपनी पड़ेगी। और मुजीबुर रहमान को हम पहले ही गद्दार जो है वो डिक्लेयर कर चुके थे और हम इस कोशिश में थे कि उनको एक कौमपरस्त और जो ट्रेटर के तौर पे हम उनको जो है वो समझते थे या उनको बावर करवा रहे थे। लेकिन मशरकी पाकिस्तान की अवाम ने उसे अपना लीडर माना और इस तरह से माना कि वो उन्होंने क्लीन स्वीप वहाँ से किया और 167 सीट सिक्योर करने में वो कामयाब हो गए। तो अब जो दौर है वो जमहूरियत का शुरू होता है, लेकिन ये जमहूरियत का दौर भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से शुरू होता है। यानी ये जो सो कॉल्ड जमहूरियत का दौर है पाकिस्तान में 1970 में के इलेक्शन के बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है उसमें मगरबी पाकिस्तान जो है वो मशरकी पाकिस्तान से अलहदा हो गया और उसके नतीजे में और इस्लामी तारीख़ में जो 90,000 जो हमारे फ़ौजी थे उन्होंने हथियार डाले और इस्लामी तारीख़ का ये पहला वाक़या था कि किसी भी इस्लामी फ़ौज जिनकी तादाद 90,000 हो और उन्होंने हथियार डाले हों, ये भी एक पहला तारीख़ी वाक़या था। तो उसके बाद जो जमहूरी दौर शुरू होता है उसमें मगरबी पाकिस्तान के जो लोग थे वो भुट्टो के हक में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, जो उनके वोटर्स थे, और वो बहुत ज़्यादा जज्बाती थे और वो किसी भी तरह से भुट्टो को बरसे इक़्तिदार देखना चाहते थे। अब भुट्टो साहब ने जो पॉलिसियाँ इख्तियार की और जो तर्ज़ में इख्तियार किया वो भी काफ़ी हद तक जमहूरी नहीं था। जो उनकी सोच थी वो जागीरदाना सोच थी और उन्होंने जो पॉलिटिक्स जो अपनी जो सीखी थी या जो की थी वो भी अयूब खान की आमरीत के दौर में की थी। तो जो उनका तर्ज़ अमल था वो अपने मुखालफिन के साथ वो बहुत ही जारहाना था और उन्होंने अपने जो मुखालफिन थे उनको बर्दाश्त करने का जो था वो उस रवैये का कतन कोई मुजाहरा न किया
और जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने अपने मुखालफिन को दबाने के लिए किया। उसमें उन्होंने लोगों को कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने पर भी मजबूर किया, दिलाई कैंप भी उन्होंने बनाया और बहुत सी जो उन्होंने ऐसी चीज़ें की जो कि किसी भी तरह जमहूरी माशरों में अच्छी नहीं समझी जाती या मायूब समझी जाती हैं। लेकिन जो उनके हवारी या जो उनके फॉलोअर्स थे, जिनको हम जियाले कहते हैं, वो वाकई ही जियाले थे और भट्टो के खिलाफ किसी बात को भी सुनने के लिए कतन तैयार नहीं थे, बल्कि वो लीडर ही उसे मानते थे। और वो जो लोग उनको लीडर मानते थे, जो आज भी हयात हैं, वो उसी शहर में आज भी मुब्तला हैं। तो पाकिस्तान में जो भट्टो का हामी था या जो जज्बात में बह गया और जिसने भट्टो को उसकी जज्बाती तकारीर को दिलो जान से अपना लिया, उसने अपने ऊपर एक शहर तारी कर लिया, वो उस शहर से उसके बाद आने वाले वक्तों में भी नहीं निकल सका। और आज भी जो पीपल्स पार्टी जो अपनी कमाई खा रही है, वो भी भट्टो के नाम पर वोट अभी तक उसको मिल रहा है। तो इसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में जो हमारे जमहूरी अदवार हैं वो किस तरह से जो है उनको आगे चलाया गया। और आया अब जो वीलॉग्स मैं बना रहा हूँ, ये 3-4 वीलॉग्स बनेंगे, इसमें हमें ये देखना है कि आया पाकिस्तान में जमहूरियत चल भी सकती है या नहीं। इसका मकसद जो है वो इन वीलॉग्स का ये है। तो अगले वीलॉग में हम देखेंगे कि उसके बाद जो भट्टो ने इकदाम किए, जो उसने नेशनलाइज, जो उसने बहुत सी जो मेन इंडस्ट्री थी हमारी, उसको कौमी तहवील में ले लिया, उससे हमारी मौशत पे क्या असरात पड़े। और जो यूनियन का जो दौरा शुरू हुआ कि हर इंडस्ट्री के अंदर और हर जगह पे जो यूनियन साजी हुई और उसके अंदर बगैर किसी हदूदों की यूद के, और जो एकदम से उनको इजाज़त दी गई कि वो मजदूर यूनियन बनाएं और अपने हक के लिए बाहर निकलें, लेकिन उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, जिसकी वजह से वो जो यूनियंस बनी उन्होंने भी अपने इख्तियार से तजावुज़ किया। तो एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें हर शख्स अपने जो उसको इख्तियारात मिले वो उससे तजावुज़ करता चला गया, जिसका सिलसिला जो है वो अब तक आज तक थमने में नहीं आया। तो उसको देखना हम शुरू करेंगे भट्टो के दौर से आगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो भट्टो ने जो नेशनलाइज जो हमारी इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज किया, उससे जो हमारी तरक्की थी, जो हमारी इंडस्ट्रियल तरक्की थी, वो सारी की सारी रिवर्स हो गई या रिवर्स होनी शुरू हो गई। और उसके बाद जो उन्होंने मुखालफिन से रवैया अख्तियार किया और जो अनडेमोक्रेटिक जो रवैये थे उनको परवान चढ़ाया, उससे जो हमारी जमहूरी जो आगाज़ था वो शुरू ही से सारे का सारा जो था वो गलत रवायतों पर या ट्रेडिशंस पर इस्तवार होना शुरू हो गया, जो बाद में कभी भी हमारे काबू नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम।